कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था रॉबिन्स की डेफिनेशन और उनके बेसिक एलिमेंट्स को। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। पहला है उनकी उनके डेफिनेशन की मुख्य विशेषताएं ये हैं। नंबर 1, मानव व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मार्शल ने अपने मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन में कहा था कि ये एक सामाजिक विज्ञान है और समाज में रहने वाले प्राणियों की ही गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन रॉबिन्स ने कहा कि ये मानव विज्ञान है और इसमें अर्थशास्त्र मानव की हर एक क्रियाओं का, हर प्रकार के मानव की क्रियाओं का अध्ययन करता है, चाहे वो समाज में हो या समाज के बाहर हो। दूसरा है अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या का स्पष्टीकरण, clarification of main problem of economics, classification of the main problem of economics। मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में कहा कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल उन प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति व उनके उपयोग से है। भौतिक साधनों की प्राप्ति व उनके उपयोग से है, यह मार्शल ने कहा। लेकिन उसी के अलग हट करके रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र में हम उन सभी भौतिक और अभौतिक साधनों का अध्ययन करते हैं जिनकी मात्रा सीमित है। भौतिक में आपका धन आ गया और अभौतिक में आपका समय आ गया। ये दोनों ही ऐसे हैं जो कि मात्रा असीमित है और आवश्यकताओं की अधिकता व साधनों की सीमितता के और उनके ऑल्टरनेटिव यूज़ की वजह से, उसके लिमिटेशन और उनके ऑल्टरनेटिव यूज़ की वजह से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है और अर्थशास्त्र का संबंध इसी चुनाव की समस्या से ही है। यानी कि हमारे पास जो भौतिक और अभौतिक कारक साधन हैं, हम उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं जो कि लिमिटेड हैं और उनका ऑल्टरनेटिव यूज़ है। हम चाहे इसके में इस्तेमाल करें या उसके में इस्तेमाल करें, और यही हमारे चुनाव की मुख्य समस्या उत्पन्न होती है और इकोनॉमिक्स इसी समस्या का अध्ययन करता है। उसके बाद यह है पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का मतलब वास्तविक साइंस, आदर्शात्मक साइंस नहीं कि ये होता तो। आदर्शात्मक क्या है, इसका अध्ययन रॉबिन्स के डेफिनेशन में किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है ये वास्तविक विज्ञान है। इसमें आदर्शात्मक विज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रॉबिन्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है उद्देश्यों के बीच, उद्देश्यों को हम साधे भी कह सकते हैं और लक्ष्य भी कह सकते हैं, उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। दो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों के बीच में वो तटस्थ होता है। इसलिए अर्थशास्त्रियों का कोई भी कार्य अच्छाई या बुराई से कोई संबंध नहीं होता है और इसी के बीच में इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है। दो लक्ष्यों के बीच में जो इकोनॉमिक्स होती है उसी में उसकी स्टडी की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सल डेफिनेशन, सार्वभौमिक सत्य। रॉबिन्स की परिभाषा अर्थशास्त्र की एक यूनिवर्सल परिभाषा है जिसको कि सबों ने एक्सेप्ट किया, उस समय के हर लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। इसका संबंध असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों की समस्या से है और यह समस्या हर प्रकार की अर्थव्यवस्था से तथा प्रत्येक स्थान में पाई जाती है। चुनाव की समस्या हर जगह है। तो सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने और चुनाव संबंधी यह समस्या संपूर्ण संसार में पाई जाती है, इसलिए यह सार्वभौमिक परिभाषा मानी गई। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वास्ट स्कोप, विस्तृत क्षेत्र। इस परिभाषा ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में को विस्तृत कर दिया। रॉबिन्स के अनुसार इसमें सभी प्रकार की सीमित साधन, भौतिक या अभौतिक से संबंधित मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि वो साधन, सीमित साधन जो कि भौतिक हों और भौतिक हों से संबंधित मानवीय क्रियाओं का अध्ययन,
यानी कि मानव क्रिया इन साधनों के द्वारा कैसे करते हैं, मानव अपनी क्रियाओं को इन साधनों के द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, उनको प्राप्त करना और उसका इस्तेमाल किया जाना ही हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लेकर के आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एनालिटिकल डेफिनेशन, विश्लेषणात्मक परिभाषा। मार्शल की परिभाषा श्रेणीभाजक थी, क्योंकि उन्होंने मानवीय क्रियाओं को साधारण, असाधारण, भौतिक, अभौतिक, आर्थिक और आर्थिक, अनार्थिक क्रियाओं के बीच में उन्होंने वर्गों में बांट दिया। इनके विपरीत रॉबिन्स की परिभाषा एनालिटिकल है, क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। वैज्ञानिक विश्लेषण किस तरीके से उन्होंने किया कि हर चीज़ों को दो उसमें बांट दिया कि साधारण होगा, असाधारण होगा, भौतिक होगा, अभौतिक होगा, और आर्थिक होगा, अनार्थिक होगा। इस तरीके से उन्होंने कई एक वर्गों में, कई एक श्रेणियों में बांट दिया। लेकिन इन्होंने कहा कि इसका वैज्ञानिक विश्लेषण का कैसे किया कि इन्होंने ये बताया कि ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन इसमें भौतिक और अभौतिक साधनों के द्वारा हम अपनी अधिकतम संतुष्टि को पूरा करने के लिए जिन आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं, उनका अध्ययन चुनाव संबंधी समस्या के द्वारा, चुनाव के द्वारा हम उसको अपने जीवन में पूरा करते हैं। जो भी हमारे पास सीमित साधन है, उनके चुनाव के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को अपनी अधिकतम संतुष्टि के लिए अपने जीवन में पूरा करते हैं। उसके बाद सातवां, स्टडी ऑफ रैशनल ह्यूमन बीइंग, विवेकशील मनुष्य का अध्ययन। रॉबिन्स के विचार के अनुसार मनुष्य विवेकशील, रैशनल है, जो अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करता है। यानी कि वैकल्पिक और सीमित साधनों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करता है। उसको पता है कि मेरे पास जो कुछ भी है, चाहे वो पैसा हो या समय हो, बहुत कम है। कभी भी पैसा और समय ज़्यादा नहीं होता जितना भी आपको दे दिया जाए। तो ये चुनाव संबंधी जो समस्या आती है कि जो भी हमारे पास पैसा है, जो भी हमारे पास समय है, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें, किस प्रकार से हम इस्तेमाल करें जिससे हमारी मैक्सिमम वांट्स हम फुलफिल करें, जिससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। हम अपनी सारी ज़रूरतों को तो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन अधिकतम आवश्यकताओं को हम पूरा करें और साथ ही हमको अधिकतम संतुष्टि की भी प्राप्ति होने पाए। ये एक सिंपल और साधारण चुनाव संबंधी समस्या को इन्होंने, एक मनुष्य जो है वो सोच समझ करके अपना चुनाव करता है कि क्या हम इस्तेमाल करें और क्या हम छोड़ दें, किस चीज़ को हम लें और किस चीज़ को हम ना लें। इस तरीके से मनुष्य अपने हर एक जीवन के पहलू में अपने चुनावों के द्वारा अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और अधिकतम संतुष्टि को वो प्राप्त करता है। इसी समस्या को, यही मेन विशेषता रॉबिन्स की डेफिनेशन की है कि ये मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, यह अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या का स्पष्टीकरण देता है, वह वास्तविक विज्ञान है, यह सार्वभौमिक परिभाषा है, ये इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, ये एनालिटिकल डेफिनेशन है और साथ ही साथ विवेकशील मनुष्यों का अध्ययन करता है। ये आपके 7 पॉइंट हैं जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं और ये इस बात को दिखाते हैं कि रॉबिन्स ने मार्शल की डेफिनेशन को किस तरीके से खंडित किया और किस प्रकार से उसकी कटु आलोचना की और इस योग्य बना दिया कि वो सार्वभौमिक हो और इस लायक होने पाए कि उसका स्कोप वास्ट होने पाए और मैक्सिमम इकोनॉमिक्स के क्षेत्र इसके अंतर्गत आने पाए। हम आपसे आज के दिन इतना ही आपको करते हैं। कल के दिन हम आपको क्रिटिसिज्म ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन में लेकर के चलेंगे।
और इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको कल के दिन अपने क्लास के पहले हम आपको दे देंगे कि आप इसका क्वेश्चन आंसर आराम से आप पढ़िए, समझिए, वीडियो को देखिए, समझिए और उसका उत्तर आप दे